एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती थी। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, लेकिन उनके दिलों में एक अनजाना डर हमेशा घर किए रहता था। ये डर था गांव के पश्चिम में स्थित अंधी सुरंग का। कहा जाता था कि जो भी उस सुरंग में गया कभी वापस नहीं लौटा। बच्चों को उस तरफ जाने से मना किया जाता था और रात में तो कोई उस दिशा में देखता भी नहीं था। गांव में राजेश नाम का एक युवक रहता था। वो बहादुर और जिज्ञासु था, लेकिन उसके मन में भी सुरंग को लेकर एक अजीब सा आकर्षण था। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, फसलें सूखने लगीं और जानवर मरने लगे। गांव का मुखिया दीनानाथ बहुत चिंतित था। उसने गांव वालों से कहा, हमें जल्द ही पानी का कोई स्रोत ढूंढना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजेश ने हिम्मत करके कहा, मुखिया जी, मैंने सुना है कि अंधी सुरंग के उस पार एक बड़ी नदी है, शायद हमें वहीं पानी मिल जाए। दीनानाथ और गांव के बड़े बुजुर्ग चौंक गए। राजेश, ये क्या कह रहे हो? उस सुरंग में जाने का मतलब मौत को दावत देना है, दीनानाथ ने डपटते हुए कहा। लेकिन राजेश दृढ़ था, अगर ये हमारी आखिरी उम्मीद है तो मुझे जाना होगा। बहुत बहस के बाद राजेश को जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन किसी ने उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं की। राजेश ने अगले दिन सुबह होते ही अपनी टॉर्च और कुछ खाने का सामान लिया और अंधी सुरंग की ओर चल पड़ा। सुरंग का मुहाना डरावना और काला था, जैसे कोई विशालकाय मुंह खुला हो। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और नम था। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी और चमगादड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। राजेश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक ही रास्ता दिखा पा रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने अपनी धड़कनें तेज होती महसूस की। कुछ दूर जाने पर उसे एक मोड़ दिखा। जैसे ही वो मुड़ा, उसकी टॉर्च की रोशनी एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। ये एक पुराना ताबीज था जो जमीन पर पड़ा चमक रहा था। राजेश ने उसे उठा लिया। ताबीज पर अजीब से निशान बने हुए थे। वो और आगे बढ़ा और तभी उसे एक पतली सी चीख सुनाई दी। राजेश डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चीख की आवाज एक टूटे फूटे लकड़ी के बक्से से आ रही थी। उसने बक्से को खोला और अंदर उसे एक छोटी सी बच्ची मिली जो बुरी तरह डरी हुई थी। तुम यहाँ कैसे? राजेश ने हैरत से पूछा। बच्ची बोलते हुए बोली, मैं अपने पिता के साथ थी। वो मुझे यहाँ ले आए थे और फिर वो कहीं चले गए थे। राजेश का माथा ठनका। ये क्या रहस्य है? एक बच्ची इस भयावह सुरंग में अकेली कैसे हो सकती है? उसने बच्ची को सांत्वना दी और उसे अपने साथ ले चलने का फैसला किया। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। बच्ची ने बताया कि उसके पिता एक खजाना ढूंढने आए थे। तभी उन्हें एक और मोड़ मिला और इस बार सुरंग थोड़ी चौड़ी हो गई थी। राजेश ने देखा कि वहां एक और रास्ता था जो ऊपर की ओर जा रहा था। उसे लगा कि शायद यह सुरंग का दूसरा छोर हो सकता है। राजेश ने उस रास्ते पर चलने का फैसला किया। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा थोड़ी ताज़ी होती गई। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो रास्ता एक प्राचीन मंदिर में खुलता था जो पूरी तरह से खंडहर हो चुका था। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं था जिसमें से पानी की कलकल आवाज आ रही थी। राजेश की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे पानी मिल गया था। लेकिन तभी बच्ची जोर से चीखी, देखो पिताजी! राजेश ने देखा कि कुएं के पास एक कंकाल पड़ा था जिसने वही ताबीज पहना हुआ था जैसा उसे जमीन पर मिला था। ये बच्ची के पिता का कंकाल था। राजेश ने ध्यान से देखा। कंकाल के हाथ में एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर उस मंदिर और सुरंग का रास्ता बना हुआ था। नक्शे के अंत में एक नोट लिखा था, लालच अंधा बना देता है, सच्चा खजाना जीवन में ही है, वस्तुओं में नहीं। राजेश समझ गया, बच्ची के पिता यहाँ खजाना ढूंढने आए थे, लेकिन उन्हें शायद कोई खतरनाक चीज मिली या वे किसी तरह मारे गए। शायद वो सुरंग का रक्षक था या किसी और वजह से उनकी जान गई। वो ताबीज किसी श्राप से जुड़ा हो सकता है या शायद वो सिर्फ एक चेतावनी थी। राजेश बच्ची को लेकर गांव वापस आया। गांव वालों ने जब पानी और बच्ची को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। राजेश ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। गांव वालों ने मिलकर कुएं से पानी निकाला और उनके गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। राजेश ने उस अंधी सुरंग को हमेशा के लिए बंद करवा दिया ताकि कोई और उस रहस्यमयी और खतरनाक जगह पर ना जाए। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरा होता है और हमें हमेशा साहस और निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। कभी कभी सच्चा खजाना वही होता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ना कि वो जो हमें लगता है कि हमारे पास होना चाहिए। और जो चीजें हमें डराती हैं
उनमें भी कभी कभी कोई अनमोल चीज छिपी होती है जिसे खोजने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है।